हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के इसके अंदर है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? तो एक बार रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिवीजन मेथड को देख लेते हैं, जो कि हम अपना जो क्लास 3rd 4th है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन हम कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो आपके पास नो टॉफियाँ है, ठीक है, नो टॉफी लगा लो, फ्रूट लगा लो, कुछ भी लगा लो, और आपको दो बच्चों में इक्वल इक्वल डिवाइड करनी है। तो सीधी सी बात है, नो टॉफी है, दो बच्चों में डिवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, कितनी कितनी मिलेंगी, चार चार मिलेंगे दो बच्चों के अंदर, ठीक है, और एक क्या रह जाएगी इकट्ठे। अभी ये मत सोचना कि भाई आधी आधी और दे दे, साढ़े चार कर दे, ठीक है क्योंकि डिवीजन के अंदर पॉइंटों में चलता तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर के बारे में जानते हैं। तो बची कितनी, एक, इक्वल इक्वल दे दी भाई, चार एक बच्चे को मिल गई और चार दूसरे बच्चे को मिल गई, बच गई कितनी, एक बच गई। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, अपना रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो नो है, डिवाइड किसको करना है, नो को डिवाइड करना है, तो इसको तो बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, कितनों में डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, दो से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिवाइजर। जो आंसर आता है, आंसर का मतलब है हमने कितनी कितनी दी है, वो क्या कहलाता है, अपना कोशेंट कहलाता है। ठीक है, और जो बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है अब इसको हम पढ़ते आए हैं। इसके एक मेथड होता है, क्या बोलते हैं, इस डिवाइडेंड को कैसे निकालते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे हम डिवाइडेंड को निकाल सकते। देख लो, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। डिवाइडेंड कितना है अपना 9, डिवाइजर कितना है, कितने से डिवाइड किया है 2, कोशेंट आया कितना 4, रिमाइंडर कितना है 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना बनेगा 9 ही बनेगा। ठीक है, तो डिवाइडेंड का ये अपना फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड निकालेगा। बाई चांस मोस्टली टाइम वो क्या बोल देता है, यानी छोटी क्लासों में बात होती है, वो बोलता है कि डिवाइडेंड निकालो। अगर डिवाइजर दे रखा है, कोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, तो हम डिवाइडेंड निकाल सकते हैं। ये छोटी क्लासों की बात होती है, जो 6-7 तक आती है। ठीक है, वहाँ तक हम इजिली निकाल लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी मेन थ्योरम आती है कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का कहाँ यूज है? अब ये तो सिंपल अपना डिवाइड हुआ। अब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अपना जो चैप्टर क्या है वो है पोलिनोमियल का। तो अब हमने क्या काम किया कि एक पोलिनोमियल ऐड कर ले, एक पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है, उसको हमने डिवाइड करवाया किसी दूसरे पोलिनोमियल से, मान लिया जी एक्स। और समझ लो, जैसे कि मान लो एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करवा दिया। एक पोलिनोमियल कोई भी ले लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, इससे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इन केसेस में क्या लगती है, अपनी रिमाइंडर थ्योरम लगती है तो देखो, कोई भी पोलिनोमियल है, उसको डिवाइड करवाए किसी दूसरी पोलिनोमियल से, तो सीधी सी बात है, जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो उसका कुछ कोशेंट भी आता है। ठीक है, तो कोशेंट को लेट कर लिया, किससे डिनोट कर लिया, जी एक्स से। ठीक है, अब कोशेंट आता है तो सीधी सी बात है, डिवाइड करवा रहे हैं तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर को डिनोट करते हैं किससे, आर एक्स से। ठीक है, यही क्या होती है अपनी पोलिनोमियल के अंदर जो डिवीजन मेथड होता है उसको लिखते हैं। अब इसकी फॉर्म में लिखेंगे इसको, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे, डिवाइडेंड कितना है अपने पास, यानी कि डिवाइड किसको करवा रहे हैं, एफ एक्स को, किससे डिवाइड करवा रहे हैं, जी एक्स से। कोशेंट कितना आया, क्यू एक्स, और रिमाइंडर कितना आया, आर एक्स। ठीक है, ये सिर्फ पोलिनोमियल के अंदर चलती है, बात वही है, ये पोलिनोमियल के अंदर आती है, ये अपने नंबरों के अंदर आ जाती है। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, अगर हम किसी भी एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करवाते हैं, और कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर ये वाली जो पोलिनोमियल है ना, ये लीनियर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर, यानी कि जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करवा रहे हैं दूसरी पोलिनोमियल से, वो लीनियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो एक पोलिनोमियल दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको डिवाइड करवाओ x माइनस 1 से। ठीक है, x प्लस 1 माइनस 1 कुछ भी लगा लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी, x की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट इसको बिना डिवीजन मेथड का यूज किए हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, हमने क्या बोला, इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और रिमाइंडर आ जाए तो क्वेश्चन तो अपने आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, लीनियर के लिए बता रही हूँ मैं, ये मत सोचना यहाँ पर पावर कुछ भी हो उसके लिए होगा, नहीं, ओनली लीनियर के लिए कहती है। ठीक है, तो अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको डिवाइड करना, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी अपने पास, 1 आएगी। ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये कोई भी एक है एफ ऑफ एक्स, इसका नाम दे दे क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स। अब हम जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x दे रखा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, कितना आया, 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा भाई, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड नहीं आता तो समझ लो,
ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है इसको कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको डिवाइड करवाना है इस पोलिनोमियल से, ठीक है। तो अपना पहला काम क्या होता है, इसके पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड करवाते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी पहली टर्म पकड़ो, इसकी पहली टर्म पकड़ो, इन दोनों को डिवाइड करवाओ, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवाया एक्स से, एक एक्स कैंसिल, कितना बचा एक्स, जो बचता है उसको कोशिएंट में लिख देंगे, लिख दिया। अब कोशिएंट में लिखने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करवाओ। तो x की मल्टीप्लाई पहले x से करवाएंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई -1 से, कितना आएगा -x। अब डिवाइड में क्या करते हैं, लास्ट में माइनस ही तो करते हैं, तो इसको माइनस किया, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कितना, ये अपना कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3x प्लस x, कितना आया 4x। फिर जो बच जाते हैं वो टर्म उतार लेते हैं, क्या बचा है अपने पास 2 बचा है। फिर क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 4x को डिवाइड करवाया x से x कैंसिल, कितना बचा 4, किसका 4 प्लस का 4, तो प्लस का 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस प्लस के 4 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करवाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ कितनी आएगी 4x, 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना आएगा -4। फिर हमें साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस का ये प्लस का माइनस का बन गया, ये माइनस का ये किसका बन गया प्लस का, ये अपना कैंसिल हुआ 0 बना, ये 4 + 2 कितना आया 6, रिमाइंडर कितना आया 6, और यहाँ से भी अपना रिमाइंडर कितना आया 6, माँ के पास ले जाओ, यहाँ से भी अपना रिमाइंडर कितना आया 6 निकल के आया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट होता है कि अगर, लेकिन कब ध्यान रखना ये चीज़, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये तब यूज़ होता है जब ये जिससे हम डिवाइड करवाते हैं ना, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो लीनियर ना हो, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अगर लीनियर है तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। कैसे करना है, ये जो आपको जिससे डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर है उसको इक्वल टू पुट करना है 0 के, इक्वल टू पुट 0 करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू अपने इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, ठीक है। यही अपने क्या है रिमाइंडर थ्योरम है, ओके। आगे देखते हैं, एक और थ्योरम का यूज़ होता है जो अगले एक्सरसाइज में यूज़ होता है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में इसका यूज़ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आती है अपनी फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भाई, देखो अगर क्या है, हमने एक कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है x - c, ठीक है, और उसको एक कोई भी पोलिनोमियल है f of x, हमने इस f of x को इससे डिवाइड करवाया, यानी कि f of x को किससे डिवाइड करवाया x - a से। अगर f of a, देखो अब की बार मैं x नहीं लिख रही हूँ, अगर f of a इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तब तो हम क्या बोल देंगे कि ये x - a किसका फैक्टर है भाई, f of x का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं। f of x ले लिया, मान लो क्या ले लें, चलो ले लो x² - 3x + 5, ये आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल f of x, ठीक है। और एक इसको डिवाइड करवा रहे हैं, कोई भी दूसरी पोलिनोमियल ले लो, यानी कि g of x मान लो, कोई भी दूसरी पोलिनोमियल मैंने लिख दिया x - 7, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है नहीं। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 6 के फैक्टर बताओ, 6 का फैक्टर क्या है, मतलब 6 को किस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है 0 ही आता है, तो इससे फैक्टर क्या हुए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, ये क्या हुए इसके फैक्टर हुए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, यानी कि जब इसको इससे डिवाइड करवाएं तो क्या 0 बनता है या नहीं बनता, ओके। तो कैसे करवाएंगे, मैंने बोला था कि f x को डिवाइड करवाते हैं x - a से, अगर f of a इज इक्वल टू 0 आ जाता है, f of a यानी कि x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया हमने a क्या है ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके साथ कंपेयर करवाए, ये है x - a की वैल्यू कितनी है अपने पास, कितनी है -7, कितनी है सॉरी a की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो यहाँ पर पुट करेंगे, देन f of 7 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 7 का स्क्वायर -3 × 7 + 5, 49 - 21 + 5 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आएगा। 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टर्म है, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। आप करते हैं अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।